आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। अभी का ये जो अवसर है और संघ के द्वारा जो आयोजित किया गया है, ये कोई नया प्रयोग नहीं है। कई बार हमको ऐसा लगता होगा कि देश में अभी जैन जी का माहौल है, तो उसको देखते हुए ये आयोजन हो रहा है। तो संघ के जीवन की 101 वर्ष की यात्रा है। आने वाली विजयादशमी जो है 20 अक्टूबर को 101 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो इतनी लंबी यात्रा में और कार्य जो बढ़ा है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो संवाद है, इंटरेक्शन है, जिसके बल पर आज अपना कार्य पूरे देश भर में और एक दिखाई देता है। और केवल दिखाई नहीं देता तो युवाओं के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी है। तो संघ के विषय में बहुत लोग जानकार भी होंगे, कुछ सुना भी होगा, लेकिन थोड़ी एक मैं भूमिका रखूंगा। उसके बाद में आप लोगों के मन में जो कोई भी जिज्ञासा है उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा, और फिर यदि आवश्यक हुआ तो 10-15 मिनट में समापन करेंगे। आवश्यक नहीं हुआ तो उसी निर्धारित समय में कार्यक्रम को पूरा करेंगे। संघ ऐसे जब कार्यक्रम करता है और उसमें आप कोई प्रश्न करते हैं, मन में कोई जिज्ञासा है, या फिर हम अपनी जब भी कोई बात यहाँ रखते हैं बिना किसी जिज्ञासा के, तो संघ की ओर से एक स्पष्टता रहती है कि ये कार्यक्रम आपको कन्विंस करने के लिए नहीं है। मैं कहूँगा वैसा आपको मानना ही है, ये मानकर ही आप हॉल से बाहर निकलेंगे। इसके पीछे एक तो ये भाव नहीं रहता। दूसरा है कि जैसा अपना ये कार्य यानी संघ कार्य जो चलता है, जैसा है वैसी जानकारी आपके सामने रखेंगे। कुछ भी उसके अंदर जोड़ करके अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करके ऐसा हम कुछ भी बताते नहीं हैं। जैसे हम करते हैं, जैसे हैं वैसी हम जानकारी और सभी इस प्रकार के आयोजनों में रखते आए हैं। तो इस मन से आप मेरी बात सुने। अपने देश में हम सब ने स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा भी है, जाना भी है, और एक प्रकार से हमारे यहाँ पर यूथ के लिए एक प्रकार से हीरो के रूप में स्वामी विवेकानंद हर समय रहते ही है। स्वामी विवेकानंद जी एक परिव्राजक सन्यासी बन करके और अपने इस देश के अंदर 2 वर्ष तक उन्होंने भ्रमण किया। ये जो 2 वर्ष उनके जीवन के थे, उस समय संपूर्ण भारत में एकदम गरीब की झोंपड़ी से लेकर के और बड़े बड़े राजमहल तक जाकर के उन्होंने संवाद किया। तीर्थ स्थलों पर गए, पैदल चले, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी उस पर चले, रेलगाड़ी में चले, अनेक प्रकार से घूमते फिरते ऐसे 2 वर्षों में भारत को बहुत ही नज़दीक से जानने का उन्होंने प्रयास किया। उसके बाद में शिकागो का जब विश्व धर्म सम्मेलन था 1893 में, तो वहाँ पर उनको जाने का अवसर मिला। विश्व धर्म सम्मेलन में उनका उद्बोधन हुआ, उस पर मैं नहीं बोलने वाला हूँ क्योंकि वो हम सब अनेक बार सुनते आए हैं। और उनके वहाँ के उद्बोधन के बाद में भारत के प्रति एक जो छवि थी पूरे विश्व भर में, जैसी अंग्रेजों ने निर्माण की, यानी क्या है, ये लोग कौन हैं, तो ये तो गडरियों के रूप में रहते हैं, कबीलों के रूप में रहते हैं, वहाँ पर कोई सभ्यता संस्कृति नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक ऐसी अपनी एक छवि उन्होंने बना दी पूरे दुनिया भर में। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद भारत के दर्शन पर बोलने के लिए खड़े हुए, वेदांत से लेकर के संपूर्ण सनातन को वर्तमान हिंदुत्व तक उन्होंने जब अपने विचार रखे, तो लोग बहुत प्रभावित हुए। और उसके बाद में जितने दिन, लगभग 18 दिन तक वो अधिवेशन चलता रहा, प्रतिदिन स्वामी विवेकानंद का भाषण अंत में होता था। क्यों? क्योंकि ऑडियंस जितनी भी वहाँ आई है वो विवेकानंद को सुनकर जाएगी, इसलिए लास्ट में उनका भाषण कराते। ऐसी उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। इसलिए स्वामी विवेकानंद
पहले भाषण के बाद में ही अमेरिका के शिकागो के उस मुखपत्रों के सबसे फ्रंट में छपने शुरू हो गए। भारत में जब ये खबरें आई तो स्वामी विवेकानंद को देखने का एक दृष्टिकोण बदला कि जैसे कोई विश्व विजेता है, ऐसे बन गए। 4 वर्ष तक वो अमेरिकन और यूरोपियन देशों के अंदर घूमे, उसके बाद में वापस वो भारत आए। जब स्वामी जी भारत में आए तो कोलंबो उतरे, वहाँ से वो चल करके यानी समुद्री मार्ग से मद्रास आए। वहाँ पर उनका एक भव्य स्वागत हुआ। मैं इस संपूर्ण कार्यक्रम को, जो संघ का जो विचार है, इसको उस प्रसंग से जोड़ता हूँ, इसलिए थोड़ा आप मन से सुनना। वहाँ एक बड़ी भव्य सभा हुई, उसके अंदर बड़ी संख्या में यूथ था। तो उन युवाओं में से ही कुछ लोगों ने खड़े होकर के स्वामी विवेकानंद जी से मांग की कि अभी अपने देश में अंग्रेज हैं, हम अंग्रेजों के पराधीन हैं, तो स्वामी जी आप देश का नेतृत्व करिए। आप यदि नेतृत्व करते हैं, जिस प्रकार का आप ओजस्वी आपका विचार है, शब्द है, वाणी है, और दिखने में भी वो इस प्रकार के दिखते ही थे, हम सब जानते हैं, तो आप नेतृत्व करिए। तो हो सकता है कि देश में ये जो स्वाधीनता आंदोलन की गति है और तेज गति से चलेगी और हम अंग्रेजों को जल्दी भगा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने उनकी सब बातें सुनने के बाद में ये 3-4 प्रकार के उनके सामने प्रश्न रखे। पहली बात उन्होंने कही कि क्या जो यदि हमको स्वाधीनता मिलती है, आज़ादी प्राप्त होती है, तो आज़ादी को टिकाने वाला हमारा समाज है। दूसरा उन्होंने कहा कि अपने देश के अंदर व्यक्ति निर्माण, मैन मेकिंग, जिसको संघ कहता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, व्यक्तित्व का विकास, तो व्यक्ति निर्माण का कोई तंत्र नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई इस प्रकार का मैकेनिज्म नहीं है। और तीसरा उन्होंने आग्रह किया कि आने वाले लंबे समय तक, लोग बोलते हैं 100 वर्षों से वगैरह वगैरह, हमको बाकी सभी प्रकार की पूजा उपासना को छोड़ करके एकमात्र किसी को यदि हमारे को उपासना करनी चाहिए, भक्ति बढ़ानी चाहिए, तो वो है हमारी मातृभूमि भारत माता। तो संपूर्ण समाज मिलकर के भारत माता के प्रति भक्ति का भाव बढ़ाए। और इसलिए एक अंतिम बात अनेक बार हमने सुनी है कि अंतिम दिनों में वो भाषण करते थे, तो बोलते बोलते कहते कि जैसा मैं चाहता हूं वैसे युवक युवती यदि मुझे मिल जाए, कितने? केवल 100, तो मैं अंग्रेजों को भी भगा सकता हूं और संपूर्ण भारत को भी बदल सकता हूं। लेकिन हम सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद अल्पायु चले गए, उनको वो 100 लोग नहीं मिले जैसा वो चाहते थे। और इसलिए ये कहना पड़ेगा कि जहां स्वामी विवेकानंद छोड़ करके गए, वहीं से डॉक्टर हेडगेवार जी ने प्रारंभ किया। तो कौन थे डॉक्टर हेडगेवार? तो जन्मजात देशभक्त थे। जब अंग्रेजों ने बंग आंदोलन हुआ 1905 में, और पूरे बंगाल सहित देश में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चला कि हम राज्य का विभाजन स्वीकार नहीं करते। हालांकि 35 साल बाद में हमने देश का विभाजन भी स्वीकार किया, वो आज का विषय नहीं है, लेकिन हमारे लिए एक विचारणीय है, क्योंकि कल ही 15 अगस्त था। और इसलिए इस देश में अखंड भारत दिवस क्यों मनाते हैं, उसके पीछे की वो भावना है। लेकिन मैं बात कर रहा था वंदे मातरम की। तो 1905 में रिस्ले सर्कुलर ला करके वंदे मातरम को उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया, यानी बंगाल विभाजन के बाद। रिस्ले सर्कुलर बाद में आया था। वंदे मातरम उस समय और अनेक मंचों से बोला जाना प्रारंभ हुआ। ये जो शब्द है वंदे मातरम, इसके अंदर इतना करंट था कि वंदे मातरम के उद्घोष के साथ ही युवकों की टोलियां निकल पड़ती थी। तो अंग्रेज बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वंदे मातरम का उद्घोष होना मतलब अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध कोई आंदोलन होना, तो इसलिए उन्होंने उसको प्रतिबंधित कर दिया। उस समय नील सिटी हाई स्कूल में पढ़ते हुए केशव ने 10वीं कक्षा का विद्यार्थी कितना होता है हम सब जानते हैं, 9वीं 10वीं का पढ़ते हुए, और अंग्रेज अधिकारी स्कूल का इंस्पेक्शन करने के लिए आने वाला है, उसके स्वागत में
जब वो क्लासरूम में प्रवेश करेगा तो हम सब खड़े होंगे और उनका वेलकम करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? वंदे मातरम ये उद्घोष लगा करके। संपूर्ण स्कूल में सभी कक्षों से ये ध्वनि सुनाई दी। और इस कारण से वो भी एक कहानी है कि जब अनेक दिनों तक स्कूल बंद रहा, किसी भी विद्यार्थी ने ये नहीं बताया कि ये योजना किसने की थी। स्कूल बंद कर दिया। बाद में एक समझौता हुआ, कुछ नहीं करना है, प्रवेश करेंगे, मैनेजमेंट के लोग खड़े रहेंगे और वो कहेंगे ये गलती हुई ना, आगे से ऐसा नहीं करना। तो केवल गर्दन हिलाना, अंदर प्रवेश करना, क्योंकि अपना एक ईगो सेटिस्फाई करना था। बच्चे मानने को तैयार नहीं थे, अभिभावक परेशान थे, मैनेजमेंट परेशान था कि स्कूल बंद पड़ा है कई दिनों से। तो एक ऐसा रास्ता निकाला। लेकिन जब केशव का नंबर आया तो केशव ने गर्दन हिलाने से भी मना कर दिया। इसलिए एकमात्र वंदे मातरम की घटना के बाद एकमात्र ऐसा छात्र जिसको विद्यालय से निष्कासित किया गया, उसका नाम था केशव। बाद में उन्होंने दूसरी स्थान से और 10वीं पास की, मेडिकल के लिए कलकत्ता चले गए, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, मेडिकल की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद वो 1915 में वापस नागपुर आ गए। नागपुर आने के बाद में भी सब प्रकार की स्वाधीनता आंदोलन की गतिविधि में निरंतर भाग लिया। नॉन कॉरपोरेशन यानी जो अंग्रेजों ने उस समय असहयोग आंदोलन जो चलाया था, उस असहयोग आंदोलन में नागपुर और आसपास जनजागरण का जिम्मा उनका था। और इसलिए डॉक्टर हेडगेवार जी बड़े तीखे शब्दों में बोलते थे। तो अंग्रेज सरकार ने उनको एक वार्निंग लेटर दिया कि इस प्रकार की भाषा आगे से न बोले। लेकिन वो पहले से ही अधिक अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रामक हो गए। तब उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चला। अंग्रेज मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश किया गया। किसको? डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी को। और उन्होंने कहा मेरा कोई वकील नहीं है, मैं स्वयं अपनी पैरवी करूंगा। और बचाव में उन्होंने एक और भाषण दे दिया। तो इस बचाव पक्ष को सुन करके अंग्रेज मजिस्ट्रेट नाराज हो गया और उन्होंने कहा कि ये जो मूल अपराध है उससे भी बचाव का पक्ष ज्यादा आपराधिक है। और 1 वर्ष का उनको सश्रम कारावास दिया। ये जो जेल का जीवन था डॉक्टर हेडगेवार का, वहां पर अनेक प्रकार के चिंतन मंथन हुए। उनमें से कहीं न कहीं उनके मन में भाव आया कि देश के अंदर रहने वाले समाज को संगठित करना चाहिए। करेगा कौन? तो उसके लिए ऐसे लोग खड़े करने पड़ेंगे। उनमें से राष्ट्रीय समर्थक संघ का जन्म हुआ। संघ का एक तंत्र खड़ा हुआ। संघ में सबसे महत्वपूर्ण क्या? तो शाखा है। शाखा कितने समय की होती? तो 1 घंटा होगी। एक पद्धति उन्होंने मिथोलॉजी विकसित की। और इसलिए हम कह सकते हैं कि देश में अनेक महापुरुष हुए। उन्होंने समय समय पर देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए और अनेक प्रकार के अभियान, आंदोलन, सुधारात्मक कार्यक्रम लिए, नेतृत्व दिया, युद्ध लड़े, कुरीति निवारण के लिए, महिला शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, गोरक्षा के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर किया। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो कार्य प्रारंभ किया था वो अपने आप में एक अनूठा था। लोगों को समझ में नहीं आया, इसलिए आज भी समझ में नहीं आता। तब संघ के अधिकारी कहते हैं कि यदि आपको संघ को जानना है तो संघ में आइए। संघ को भाषण से नहीं समझ सकते। देख करके लगा हाँ थोड़े अनुशासित लोग हैं, अच्छे हैं, ठीक लगते हैं बोलचाल वगैरह में, इतना आएगा। लेकिन समझना है तो अंदर आना पड़ता है। वो क्या है? तो वो शाखा है। उस शाखा को ये नाम दिया, ये व्यक्ति निर्माण का हमारा तंत्र है। और इसलिए 1 घंटे की शाखा के माध्यम से अच्छे लोग खड़े करूंगा। उनके बल पर समाज जीवन में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ये स्वयंसेवक कहलाने वाले लोग जाएंगे और समाज को साथ लेकर के अच्छे काम शुरू करेंगे। ये प्रक्रिया 27 सितंबर 1925 विजयादशमी के शुभ दिन उन्होंने जो प्रारंभ की थी, उसको चलते हुए 101वां वर्ष चल रहा है। अब ये जब से चला है तो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए एक विचार है, एक कार्य पद्धति है, एक कार्यशैली है और समय के साथ चलते हैं। संघ के बारे में ये भी एक मन में भ्रम रहता है कि संघ के लोग बहुत पुराने विचारों के,
इस प्रकार के कुछ हमारे जो विरोध करने वाले ऐसे बंधु है, वो बोलते रहते हैं ये तो रूढ़िवादी है, दकियानुसी विचार को लेके चलते हैं, आधुनिकता में विश्वास नहीं करते। लेकिन हम यहाँ से ये दावा कर सकते हैं कि इस देश में आज के समय में संघ ही है जो सतत बढ़ता जा रहा है। अर्थात संघ देश काल परिस्थिति के अनुसार यानी समय के साथ में चलता है। समय के साथ विज्ञान, समय के साथ तकनीक, समय के साथ नए नए नवाचार, बदलाव, ये सब हम करते गए। हमने अपनी कार्य पद्धति वही रखी, विचार को नहीं छोड़ा। उसके बल पर समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में गए। अब ये जब सब चल रहा है तो उसमें से एक बात आती है कि आखिर संघ चाहता क्या है, तो संघ का काम क्या है और संघ चाहता क्या है। तो संघ ये साफ कहता है कि संघ का एक ही काम है, वो है शाखा चलाना। शाखा चलाने के अलावा संघ का कोई काम नहीं है। तो फिर आपको लगेगा कि बाकी सारी चीजें हो रही है, अनेक बार नाम आता है, लोग बोलते रहते हैं। तो संघ केवल शाखा चलाएगा। शाखा में जो अच्छे लोग खड़े होते हैं, निर्माण होते हैं, वो अच्छे लोग समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जाएंगे। वो जो स्वयंसेवक कहलाता है वो कुछ भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन संघ केवल शाखा चलाएगा। इसलिए आपने देखा होगा संघ के बैनर से कोई प्रदर्शन नहीं होता, संघ के बैनर से कोई धरना नहीं होता, संघ का कोई प्रवक्ता नहीं होता। कोई कुछ भी बोलता है तो संघ का प्रवक्ता बनकर के कोई उसका जवाब नहीं देता। क्यों? क्योंकि संघ का काम आंदोलन नहीं है, संघ का काम है अच्छे लोगों का निर्माण करना। और इसलिए कुछ ब्रह्म के कारण से कुछ राजनीतिक स्वार्थ भी होता है लोगों का। स्वार्थ क्यों होता है? क्योंकि जहाँ जहाँ संघ चलता है वहाँ सच्चाई खड़ी होती है, लोग जुड़ते हैं, लोगों के मन में प्रश्न आते हैं। वो प्रश्न चलते फिरते जो बड़े कहलाने वाले लोगों से करते हैं, तो उनको लगता है कि ये लोगों की संख्या यदि बढ़ती गई तो फिर हमारा क्या होगा। इसलिए फिर वो आक्रोश में और भिन्न भिन्न प्रकार की इस प्रकार की मनसा को लेकर के और अनर्गल इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। लेकिन जब हम निकट आकर के जब देखेंगे तो संघ में जो भी स्वयंसेवक होते हैं वो समाज जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के कार्यों के माध्यम से और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। अब ये सब करते हुए संघ 100 वर्ष का हो गया। तो आप सब जानते हैं कि हमारा जन्मदिन आता है तो हम बड़ा उसको एंजॉय करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जिद करते हैं मेरा बर्थडे है, फिर हम 10 प्रकार के दिखावे करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू वगैरह वगैरह जो भी होता है। फिर यदि किसी का विवाह समारोह होता है तो विवाह की वर्षगांठ मनाते हैं। और थोड़ा सा यदि 10-1 साल ले लेते हैं तो और बड़ी मनाते हैं, 25 साल हो जाते तो और बड़ी मनाते हैं, 50 साल हो जाते तो उनको लगता पता नहीं हमने कितना बड़ा गढ़ जीत लिया, 50 साल से साथ हैं। अनेक प्रकार के आयोजन होते हैं, संस्थाएं मनाती है अपना रजत जयंती, स्वर्ण जयंती, हीरक जयंती। तो संपूर्ण विश्व भर में एक बड़ा उत्सुकता थी, एक जिज्ञासा थी कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आरएसएस है ये अपना शताब्दी वर्ष कैसे मनाएगा। इसने 100 वर्ष की यात्रा की है। संघ के अधिकारियों ने बैठ करके ये तय किया कि हम कोई सेलिब्रेशन नहीं करेंगे संघ के नाम पर। इसलिए आज ये मंच संघ का है। तो संघ के जो यहाँ आयोजक कार्यकर्ता ना उनको भी थोड़ा ध्यान कर रहना चाहिए कि संघ के नाम से संघ के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में संघ का संघ चालक कभी अतिथि नहीं, अध्यक्ष नहीं होता। संघ का प्रचारक संघ के बैनर के नीचे बैठ करके मुख्य अतिथि नहीं होता। ये बाहर की भाषा है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते संघ में भी आ जाती है। इसलिए संघ ने कहा कि हम कोई उत्सव रूप में इसको नहीं करेंगे। तो एक आत्मविश्लेषण हुआ, एक विचार हुआ, उसमें से एक बात निकली कि 100 वर्ष के बाद में जिस भाव और लक्ष्य को लेकर हम चले थे वो पूरा हुआ क्या। तो ध्यान में आया कि नहीं, वहां तो तक नहीं पहुंच पाए। वो क्या है? तो डॉक्टर हेडगेवार जी ने एक मराठी में वाक्य बोला, याची देही याची डोला, यानी यही देह और इन्हीं आंखों से। यानी जो व्यक्ति आज फील्ड में काम कर रहा है उन सबके मन में ये भाव होना चाहिए कि इसी देह और इन्हीं आंखों से जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा होगा।
अब करते करते नहीं हुआ तो अगली पीढ़ी बोलेगी। तो संघ में ऐसे करते करते 4 पीढ़ी पूरी हो गई, 5वीं पीढ़ी के लोग, अब 6ठी पीढ़ी भी जुड़नी शुरू हो गई, इतनी लंबी यात्रा में। लेकिन वो जो वाक्य डॉक्टर जी ने दिया वो हमने छोड़ा नहीं है। इसका मतलब हमारे मन में ये विश्वास है कि आज नहीं तो कल जो लक्ष्य रख करके परिवर्तन सोचा है वो हम अपनी आंखों के सामने देखेंगे। ये जब जीवटता होती है तब व्यक्ति आगे बढ़ता है, नहीं तो क्यों काम करेगा। मुझे अच्छा लगता है तो करेगा। कितने वर्ष करेगा भाई? 1 वर्ष करेगा, 2 वर्ष करेगा। क्यों जाते हैं शाखा में खेलने? कितने दिन खेलेंगे? एक आयु भी तो होती है। यहाँ भी बैठे हैं 2-4 लोग, और ऐसे ऐसे लोग हैं संघ में कि 50 साल से रोज शाखा में जाते हैं। उनकी क्या प्रेरणा है? अपना घर चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, व्यवसाय नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन शाखा रोज जाएंगे। 1 घंटा शाखा में जाएंगे, शाखा के अलावा और 2 घंटे का समय देंगे। ये जो प्रेरणा है, ये प्रेरणा क्या है? तो कोई न कोई एक संकल्प है, उसको लेकर चले, उस विचार के साथ में कटिबद्धता बन गई, और ये कार्य करते करते एक आपस में आत्मीयता, एक प्रेम, एक स्नेह से ऐसा भाव निर्माण हो गया जैसे हम अपने एक ही परिवार के हैं। हम राजस्थान में हैं, पंजाब में हैं, बंगाल में हैं, केरल में हैं, गुजरात में हैं, आसाम में, कहीं पर भी जाएंगे वहाँ की भाषा अलग, बोली अलग, खान पान अलग, लेकिन संघ एक जैसा है। आप जाकर कहेंगे मैं भाई साहब स्वयंसेवक हूँ, तो वो ऐसे मिलेगा जैसा अपनी माँ का बेटा है। ये एक संघ ने आत्मीयता के रूप में एक पारिवारिक भाव जो बढ़ाया, इसके कारण से व्यक्ति 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, साल, 2 साल काम नहीं करता है, वो जीवन पर्यंत करता है, और जन्म जन्मांतर तक करने का संकल्प है। इस जन्म में यदि पूरा नहीं हो तो अगली वर्ष भी करेंगे। हम सब जानते हैं, हमने राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सुना है, तो उनको पंडित जी कहते थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल को जिस दिन फांसी होने वाली थी तो उस दिन भी वो व्यायाम कर रहे थे। तो वो जो व्यायाम कर रहे थे तो जेल का जो कर्मचारी आया था उसको लगा कि आज क्या बात है, अंदर से यूं सूं सा की आवाज़ आ रही है। देखा तो वास्तव में व्यायाम कर रहे हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं। अरे पंडित जी पता है आज तो आपको फांसी होने वाली है? तो उनका हाँ पता है। फिर भी व्यायाम? हाँ तो फिर इसलिए व्यायाम करता हूँ क्योंकि मैं पुनर्जन्म में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि हिंदू हूँ। फिर जन्म लूंगा, बलिष्ठ शरीर के साथ में लूंगा। जब तक तुम अंग्रेज इस देश को छोड़ के नहीं जाओगे तब तक फिर तुम्हारे खिलाफ मैं खड़ा होकर के और हथियार उठाऊंगा, लेकिन चैन से नहीं बैठने देंगे। ये जीवन का एक संकल्प। तो केवल इसी जन्म में नहीं, अगले जन्म भी जरूरत पड़ेगी तो करूंगा। आपने एक नाम सुना होगा, उन्हीं के एक साथियों में नाम आता है अशफाक उल्लाह खां। वो ये बोलता था, हे मातृभूमि तेरी सेवा किया करूंगा, फांसी लगे मुझे या हो जन्म कैद मेरी, बेड़ी बजा बजा कर तेरे भजन किया करूंगा। वो बोला कि हालांकि मैं इस्लाम को मानने वाला हूं और इस्लाम में पुनर्जन्म की कोई मान्यता नहीं है, फिर भी जरूरत पड़े तो मैं फिर एक बार इस मातृभूमि की सेवा के लिए किसी भी माँ की कोख से पैदा होकर के खड़ा होऊंगा। तो ये जो एक प्रेरणा है ये संघ के स्वयंसेवकों में भी है कि इस जन्म में काम नहीं पूरा होगा तो अगले जन्म में करेंगे। लेकिन ये जीवटता जो है ये एक दिन से नहीं आती, और इसलिए संघ के स्वयंसेवक इस भाव से इस कार्य को निरंतर करते हुए, और आज जब हम देखते हैं कि लगभग हम 100 वर्ष पूरे कर चुके हैं, फिर भी हमारा कार्य निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि हम समय के साथ में चलते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा था कि संघ अपना जब आत्मविश्लेषण कर रहा था, समीक्षा कर रहा था, तब 2-3 बातें ध्यान में आई। वो बता के बात पूरी करता हूं, फिर आप अपनी जिज्ञासा बताइए। उसमें एक बात ये थी कि 100 वर्ष में रखे हुए डॉक्टर एडगर के लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर सके, तो थोड़ी गति बढ़ानी पड़ेगी। और 100 वर्ष में अब हमारी भी कुछ बात समाज ने सुननी शुरू की है, क्योंकि जिसकी शक्ति होती है तब बात लोग सुनते हैं, नहीं तो नहीं सुनते।
बलशाली ही भूमंडल पर मान प्रतिष्ठा वैभव पाए, शक्तिहीन के श्रेष्ठ तत्व जाते हैं जग में ठुकराए। जो कमजोर होता है उसको कोई नहीं सुनता। संघ की सात्विक शक्ति है, किसी के ऊपर हमला करने के लिए नहीं है, किसी को डराने धमकाने के लिए नहीं है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए नहीं है। तो संघ की सात्विक संगठन की शक्ति है, उसका प्रभाव बढ़ा। लोग कहते हैं भाई ये बातें आप जो आज बोल रहे हैं ये 40 साल पहले क्यों नहीं बोली? तो हम कहते हैं कि उस समय हमारे में ताकत नहीं थी, इसलिए आप भी सुनते नहीं थे। अब समाज में संघ के प्रति एक भाव निर्माण हुआ है, संघ को अपना मानना शुरू किया है, संघ के साथ समाज खड़ा होता है, तब हम अपनी बात रखते हैं। लेकिन फिर भी संघ को ये लगता है 100 वर्ष के बाद में कि समाज में यदि बड़ा परिवर्तन चाहिए, जो आपने लघु नाटिकाओं में यहाँ देखा, ऐसे 5 विषय लिए, अनेक और विषय है, लेकिन ये 5 जो है कॉमन एजेंडे के रूप में है। ये 5 विषय जब हम लेकर चले तो हमको एक बात का आभास है कि हम केवल स्वयंसेवकों के बल पे ये परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये 3-4 प्रकार की जो शक्तियां हैं समाज में, उनके बीच में जाकर के संवाद करना चाहिए। उसमें सबसे बड़ी जो शक्ति है वो युवा शक्ति है, दूसरी अपने समाज में संत शक्ति है, तीसरी मातृशक्ति है, और सब मिलाकर के एक जो अच्छे लोग हैं उनको का ये सज्जन शक्ति है। कोई संस्था चलाते हैं, एनजीओ चलाते हैं, सेवा के लिए, शिक्षा के लिए लंगर लगाते हैं, भंडारे करते हैं, चिकित्सा के कैंप लगाते हैं, निःशुल्क इस प्रकार के कोचिंग सेंटर, शिक्षा के संस्कार केंद्र चलाते हैं। ये सभी एनजीओ, सभी संस्था चलाने वाले जितने भी लोग हैं, वो यदि अपने साथ आते हैं तो हमारी ताकत बढ़ेगी। ये एक भाव लेकर के और संघ ने एक प्रयत्न प्रारंभ किया। संघ की जो शाखा है वो केवल पुरुषों के लिए, याद रखना, क्योंकि संघ को लेकर ये भी भ्रांति है कि संघ में महिलाएं नहीं आ सकती। शाखा ये हमारी मैदान में चलती है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी होती है, और इसलिए हम अपने माता बहनों को वहां नहीं बुला सकते। लेकिन संघ सबका है, शाखा केवल पुरुषों के लिए है। यदि मातृशक्ति में शाखा यदि किसी को जाना है तो उनका अपना एक संगठन है, राष्ट्र सेविका समिति, वो उसमें जा सकती है। लेकिन संघ सबका है, और इसलिए संघ के सेवा में, प्रचार में, संपर्क में, सब प्रकार की गतिविधियों में, सभी प्रकार के विविध संगठनों में, चाहे वो विद्यार्थी परिषद होगा, भारतीय किसान संघ होगा, भारतीय मजदूर संघ होगा, बड़े से बड़ा संगठन लेके, या फिर संस्कृत भारती, संस्कार भारती, या फिर विज्ञान भारती होगी, इन सब संगठनों के अंदर पुरुषों के साथ में महिला कार्यकर्त्री भी सर्वत्र आज दिखाई देनी शुरू हुई है। इसलिए संघ सबका है, संपूर्ण समाज का है, तो उनका भी है। तब ये 3-4 बिंदु ध्यान में रख करके कि इन सबको साथ लेकर के यदि हम एक दिशा में चलते हैं, गति से चलते हैं, तो एक परिवर्तन हम देख पाएंगे। उस परिवर्तन के लिए ये सारा आयोजन है। तो फिर क्या करना? तो ऐसे सभी नवीन बंधु भगिनी के बीच में जाकर के उनसे संवाद करना। और संवाद क्यों करना? तो जैसा संघ है वैसा बताना, बड़ा चढ़ा करके कोई हमारे यहाँ पर वर्णन नहीं किया जा सकता। और क्योंकि संघ वैसे ही यदि हम देखेंगे तो खुले मैदान में चलता है, इसलिए संघ में कोई भी सीक्रेट नहीं है, कोई गुप्त नहीं है, खुले मैदान में चलता है। आपका मन हुआ संघ को जानना तो शाखा में आइए, आएंगे तो द्वार खुला है, कुछ दिन टिकिए, रुकिए, टिकिए, अच्छा लगे तो और लंबा चलिए, नहीं लगे तो वापस जा सकते हैं, क्योंकि द्वार खुला है। तो संघ कभी किसी को दबाव से, प्रभाव से नहीं जोड़ता, किसी को मजबूरी में नहीं जोड़ सकता। इसलिए संघ के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। और एक अंतिम बात है, वो है संघ के नाम की परिभाषा। जब संघ में नाम तय हुआ तो 3 शब्द है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसी को लोग RSS कहते हैं। अर्थ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही होता है। अब ये जो राष्ट्रीय शब्द है, तो इसके बारे में हम सबको भौगोलिक रूप से नहीं मानना चाहिए। हाँ, संपूर्ण राष्ट्र भर में है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक भारत का संगठन है। इंग्लैंड में भी संगठन चलता है, लेकिन वहाँ हिंदू स्वयंसेवक संघ है। अमेरिका में भी हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम, ऐसे 40 देशों में और अलग अलग नामों से चल रहा है।
क्योंकि राष्ट्रीय समशक संघ भारत का ही है, लेकिन यहाँ राष्ट्रीय का जो अर्थ है वो केवल भौगोलिक है क्या? तो ये हम सबको समझना चाहिए। संघ ने राष्ट्रीय किसको कहा है? तो राष्ट्रीय यानी जिसको लगता है ये देश मेरा है, इस देश की जय बोलने में कोई शर्म संकोच नहीं है, जहां का अन्न जल वायु ग्रहण करते हैं तो ये अपेक्षा तो रहेगी कि थोड़ी इसकी जय भी बोल दो। तो ये हमारी मातृभूमि है। इस देश के महापुरुष, इतनी विविधता है हमारे अंदर। सनातन को लेकर हम चलेंगे तो कितने मत पंथ परंपराएं हैं, फिर उनमें से अनेक निकले होंगे। सिख है, बुद्ध है, जैन है, ये अलग अलग दिखने में है, लेकिन हमारा सबका दर्शन एक है, कंटेंट एक है, सबके मन के भाव एक जैसे है। ये सब लेकर के चलने, इतनी विविधता को लेकर चलने वाला देश, इसलिए जितने महापुरुष है वो सब हमारे अपने हैं। जन्म कहीं और हुआ होगा, लेकिन उन महापुरुषों ने कभी भी केवल मैंने जन्म लिया उसी जाति बिरादरी के उत्थान के लिए काम करूंगा, ऐसा आपको एक भी मंत्र नहीं दिखता। तो फिर आज समाज को विचार करना पड़ेगा। इसलिए सब महापुरुष हमारे अपने, उनके प्रति आस्था श्रद्धा। देश में जब अच्छा होता है तो मन प्रसन्न होता है, देश में कुछ भी बुरा होता है तो मन दुखी होता है। देश के विकास के लिए, समृद्धि के लिए, उन्नति के लिए मैं अपने सामर्थ्य से अधिक लगा करके काम करूंगा। अब ये जिसका भाव है, वैसा जिसका जीवन है, वो सब राष्ट्रीय है, और इसलिए ये सब लोग संघ में आ सकते हैं। संघ में कोई इस प्रकार की प्रवेश की अन्य कोई इस प्रकार की परिभाषा नहीं है। आप जब ये देखेंगे राष्ट्र भाव को, तो उसमें मत पंथ उपासना मजहब इत्यादि भी गौण हो जाते हैं। क्योंकि प्रश्न यही रहता है कि जब संघ हिंदू संगठन की बात करता है तो इसमें मुसलमान आ सकते हैं क्या, ईसाई आ सकते हैं क्या, जैन बौद्ध सिख, ये तो हमारा ही हिस्सा है, हमारी एक ही परंपरा रही है। सारी गुरुओं को आप पढ़ लो, देख लो, जान लो, आचार्यों को समझ लो, तो हम सबको ध्यान में आ जाएगा कि हम परंपरा से, संस्कृति से एक है, उपासना अलग अलग है। ऐसे ही हमारे लिए मुस्लिम भी है और ईसाई भी है, वो भी संशय हो सकते हैं क्या? आते हैं कई लोग, लेकिन वो गिनती के हैं। वो आए इसलिए हम अपने विचार को बदल दें, ये संभव नहीं है। हमने जो कहा है वो हम अपनी बात पे अड़िग है, और इसलिए हमको टेस्ट करना है तो आकर के देखिए। ये राष्ट्रीय भाव का अर्थ है। स्वयंसेवक वो होता है जो निस्वार्थ भाव से काम करता है। अपने पूजनीय सरसंघ चालक जी कई बार प्रश्नों के उत्तर में बोलते हैं, किसी ने पूछा संघ में आने से क्या मिलता है, तो उन्होंने कहा मिलता कुछ भी नहीं है, आपके पास जो है वो भी चला जाएगा। यानी क्या? तो संघ में देना पड़ता है। संघ यानी क्या है? तो संघ कोई संस्था नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई दल नहीं, संघ में कोई मेंबरशिप नहीं। संघ क्या है? तो संघ संघ है, संघ संघ जैसा है। आकर देखेंगे तो पता चलेगा। ये चलाता कौन है? तो स्वयंसेवक चलाता है। स्वयंसेवक करता है क्या है? पढ़ाई करता है, दुकान चलाता है, उद्योग चलाता है, व्यापार करता है, नौकरी करता है, मजदूरी करता है, खेती करता है। ये सब काम करते करते वो इस काम के लिए रोज 2, 3, 4 घंटे तक भी लगाते हैं। 5-6 घंटे भी प्रतिदिन लगाने वाले लोग हैं अपना परिवार चलाते हुए। वो निस्वार्थ भाव से इस काम को जब करता है तो उसके मन में आता है ये देश और समाज का काम है। अब मैं यदि आपको कहूँगा आप शाखा जाइए, आपको शाखा जाने के लिए कार्यक्रम नहीं है, केवल संघ की संवाद के लिए। लेकिन एक उदाहरण देता हूँ, तो आपके मन में आएगा कि इसमें जाने से क्या फायदा है। तो हमने परिभाषा दे दी, स्वयंसेवक यानी क्या है? तो देश और समाज का काम करने वाला। स्वयंसेवक बनता कहाँ है? तो शाखा में। वहाँ कितने घंटे रहना पड़ता है? तो 1 घंटा। करेंगे क्या? व्यायाम करेंगे, खेल खेलेंगे, लाठी चलाना सीखेंगे, आत्मरक्षा का भाव आएगा, एक वीरोचित भाव निर्माण होगा, एक संघर्ष की क्षमता बढ़ेगी, सेवा का, संवेदना का भाव जगेगा, संस्कार आएंगे, देशभक्ति के गीत बोलेंगे, महापुरुषों की कथा कहानियां करेंगे, और संपूर्ण भारत को, एकात्मता को जोड़ करके देखने की दृष्टि है वो विकसित होती है। तब क्या लगता है कि प्रत्येक भारतवासी मेरा अपना है। तो जो आज भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहली पंक्ति आती है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये जो कहते हैं ये संघ की शाखा है जिसमें कोई भेद नहीं है।
जिसमें कोई किसी प्रकार का फर्क नहीं माना जाता, सब एक है। और अंत में क्या करते हैं, माँ भारत माता की जय बोलते हैं। तो एक माँ की संतानें सहोदर होती है, इसलिए कहा कि ये हमारी भारत माता है, हम सब एक हैं। ये स्वयंसेवक का भाव शाखा में निर्माण होता है। और संघ यानी संगठन, संगठन यानी क्या है, तो भीड़ तंत्र नहीं है। संगठन यानी मुट्ठी भर लोग भी एक विचार एक लक्ष्य को लेकर के जब एक साथ चलते हैं, जिसको हमारे यहाँ वेद में कहा है संग छदम संवदम संवो मनांसी जानता। तो जब एक साथ चलते हैं, कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, मन जब एक जैसा बनता है तो वो लोग मुट्ठी भर लोग भी परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए संगठन भीड़ तंत्र नहीं होता है। ऐसे लोगों का एक समूह जो सावधान है, सतर्क है, देश समाज के लिए खड़ा रहता है। अपने ही बंधुओं के ऊपर कोई इस प्रकार की संकट आती है तो मिल करके सब सहयोग करते हैं, साथ खड़े रहते हैं। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य चलते हुए 101 वर्ष हुए। स्वयंसेवकों ने अनेक अपने जीवन से कार्य खड़े किए हैं और इसलिए शताब्दी वर्ष में हम सब भी इस कार्य को समझ करके, और जो ये लघु नाटिकाएं यहाँ हुई थी उनके विषयों को लेकर के कुछ न कुछ अपनी एक भूमिका तय करें। बस इतना एक भूमिका के रूप में। और